ऐसे ऐसे जीतेंगे, ऐसे ऐसे जीतेंगे, ये तो सोचा भी नहीं था यार। मतलब कैंगरूज को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह पाकिस्तान हराएगा, ये चीज तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं थी। कहने वाले तो ये कह रहे थे कि वाइट वॉश होगा, लेकिन ये तो पूरा वॉश हो गया। उसके अलावा और रिकी पॉन्टिंग की भी स्टेटमेंट आई, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 का पहला मैच हुआ। मैंने अपनी लाइफ में इतनी घटिया बॉलिंग नहीं देखी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ नए रिकॉर्ड बने गए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। भाई साहब, सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने। कल जो एडिलेड में मैच हुआ उसमें अगलू ने रिकॉर्ड बना दिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 163 रन पे इस तरह आउट कर दिया जैसे हम लोग, मेरा ख्याल या तो कोई, अब तो वो भी मतलब तो बांग्लादेश भी अब हमें वाइट वॉश कर चुका है, तो उसका भी नाम नहीं ले सकते। रोबोट के बच्चों को हराया भाई साहब, इस तरह हराया कि मजा आ गया। मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। मतलब देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में शुरू से एक बात मशहूर है कि इस चीज को भी माना जाता है कि ये लोग किसी भी टीम को चढ़ने नहीं देते, लेकिन जब कोई टीम चढ़ के खेलती है ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की हालत भी देखने वाली होती है। और उसका सबूत कल पाकिस्तान ने दिया। शुरू से कहता आया हूं कि अनप्रेडिक्टेड टीम है। मैं ही सिर्फ नहीं, बल्कि हम पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारी दुनिया के बहुत बड़े लोग भी यही चीज बोलते हैं कि इस टीम की कोई गारंटी नहीं है। इवन के ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर्स ने भी मैच से पहले बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी कि पाकिस्तान के बैट्समैन, उनकी बॉलिंग, बाबर आजम, ये वो सब कुछ। भाई साहब देखो, हमारे बॉलर मशहूर है पेसर्स के लिहाज से, अगर पेस निकालने और स्पीड मारने के लिहाज से, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेस्ट बॉलिंग अटैक तो हमारा बनता ही है। तो उस चीज को साबित किया कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को डिमोलिश करके रख दिया। नजर आ गया कि यार कैसे, मतलब तितर बितर करके एक एक बंदे को ऐसे उड़ाया जैसे मजाक होता है। किसी भी प्लेयर को अच्छे तरीके से सुकून से खड़े होने का मौका नहीं दिया। सारे प्लेयर्स को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान ने घर की तरफ भेजा। वो तो खैर भेजा ही भेजा, क्योंकि शुरू से हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ तो रही है, हम लोग बॉलिंग के सर पे ही अमूमन जीतते आए हैं। लेकिन कल जो बैटिंग हुई, कल जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, क्या जबरदस्त दोनों ने बैटिंग की। मतलब कि बात सिर्फ इतनी सी है कि नया रिकॉर्ड बना दिया हमने ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को 10 छक्के मार दिए। रिकॉर्ड अलर्ट आ गया भाईजान कि 10 छक्के मार दिए, और उसमें सबसे ज्यादा छक्के साइम अयूब की परफॉर्मेंस देखने वाली थी। कल एक अजीब एरा चला साइम अयूब के। 2 एरा थे, मतलब 2 चीजें थी। एक, अगर उनकी बात करें बैटिंग की, तो उन्होंने पहले 27 बॉलें खेली जिनमें सिर्फ 7 रन बनाए, और उसके बाद उन्होंने अपनी 44 अगली बॉलों के ऊपर 75 रन बनाए। टोटल ऑफ साइम अयूब 82 रन बनाकर भाई साहब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की मैच, यानी पाकिस्तान की नैया को पार लगा के। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी विकेट आउट होने पे। जैम्पा ने उनकी विकेट ली, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का। इस चीज का दुख हुआ कि मैं ये चाह रहा था कि यार ये दोनों प्लेयर जिस हिसाब से और जितने अच्छे तरीके से 137 तक स्कोर ले आए हैं, आगे तो टोटल सिर्फ 30 रन रह गए थे। 30 रन ही बनाने थे, ये दोनों ही बना जाते और ओपनर ही हो जाते, और फिर हम दोबारा एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया से भी पूछते हैं कि कितने आदमी थे। खैर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बॉलिंग बहुत अच्छी रही। रफ्तार का नाम कर दिया गया जी, रऊफ का, रऊफ से रफ्तार कर दिया गया, रफ्तार नाम रख दिया गया। 5 विकेटें ली भाई ने, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही रफ्तार की। टोटल 8 ओवर उन्होंने 5 विकेटें ली और 29 रन दिए। मतलब अगर देखा जाए तो 3 8 24, यानी 3 की है, 3.5 की एवरेज के हिसाब से उन्होंने 8 ओवर कराए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। रऊफ को लगता है कि वो सारे इंटरनेशनल मीडियाज और दूसरे मीडियाज और बाकी सारे जो हम लोग सब बातें करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे, वो सारी उस तक पहुंच गई है लगता है, और वो बंदा बिल्कुल तरीके से। लेकिन उससे ज्यादा ये कहूंगा कि ज्यादा अच्छा ये हुआ कि इन सब को एक झटका लगा जब बाबर आजम और बाकी 3 प्लेयर्स को निकाला गया टेस्ट में से, और फिर उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी फखर जमान का लिया गया, और फिर उसके बाद A क्लास का कॉन्ट्रैक्ट, B क्लास के और C क्लास के कॉन्ट्रैक्ट्स में से जो मेन प्लेयर्स थे उनमें सिर्फ एक बंदे को उन्होंने A क्लास का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बाकी सबको B क्लास प्लेयर, उनकी पेमेंट भी रिड्यूस कर दी। और हम लोग तो खेलते ही पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए खेलते हैं, तनख्वाहदार मुलाजम लोग हैं। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर सबको समझेगा। फिर आकिब की बॉल याद है, टेस्ट में भी बोला गया था, आकिब की परफॉर्मेंस और आकिब का दौर जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। खासतौर पे यहाँ पे बात करेंगे जी रिजवान के बारे में। रिजवान की बहुत अच्छी कैप्टनसी थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अग्रेसिव कैप्टनसी देखने को मिली। हालांकि रिजवान ने भी एक रिकॉर्ड बनते बनते बस रिजवान का भी रह गया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को मैच किया। ओडीआई में सबसे ज़्यादा सेफ हैंड कैचेस का रिकॉर्ड
रिकॉर्ड जो सा था वो सरफराज के पास था। 6 कैचेस उन्होंने किए थे, उसको मैच किया रिजवान ने, जो कि 6 कैचेस किए उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन कल जो कैच रिजवान से छूटा, खैर अगर थोड़ी सी हम फील्डिंग के बारे में बात करें, तारीफ तो काफ़ी हो रही है। तो पाकिस्तान की कल फील्डिंग को इतनी खास नहीं रही थी। शाहीन ने 2 कैच और नसीम शाह के छोड़े। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर बेचारे को स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा। ये समझ नहीं आई कि क्या हुआ, लेकिन खैर कुछ समझ नहीं आती कि 2 बॉलर चलेंगे तो 1 नहीं चलेगा, 1 चलेगा तो 2 नहीं चलेंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी रही। शाहीन की बॉलिंग के स्टाइल से, उनके भागने के स्टाइल और जोर लगाने के स्टाइल से और उनके अग्रेशन, खास तौर पे कल जो बॉलर्स का अग्रेशन था वो देखने से पता चल गया सिंपल कि शाहीन भी वापस आ रहे हैं। 3 विकेटें शाहीन ने ली, 5 विकेटें रऊफ ने ली, 1 विकेट हसनैन ने ली, 1 विकेट नसीम शाह ने ली। वो भी बेचारे की 3 बार कैच ड्रॉप हुए, जिनमें से 1 हमारे रिजवान साहब ने कैच ड्रॉप किया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि इतने बड़े ग्लव्स में से भी गेंद निकल गई इनसे, मुझे समझ नहीं आई कैसे हुआ। 2 कैचेस शाहीन अफरीदी ने ड्रॉप किए, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही शाहीन अफरीदी की। कुछ स्टैट्स में उनके देख रहा था कि उन्होंने कैचेस की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 11 कैच पकड़े और 12 कैच छोड़े। मतलब पकड़े कम है, छोड़े ज्यादा है, मतलब छोड़ू बहुत बड़े हैं। ये भी तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। रिजवान की फील्डिंग भी बहुत बुरी रही। पहला कैच भी ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद रिजवान से भी कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद नसीम शाह से भी ड्रॉप हुआ। इसीलिए रऊफ ने फिर कहा कि मैं किसी को कैच नहीं दूंगा, मैं सीधे सीधे विकेटें लूंगा। और उन्होंने कीपर के साथ अपनी तालमेल बनाई और ज्यादातर स्निक्स निकली उनकी बॉल की। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी रऊफ की कल। रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग। और भाई अगले का होम ग्राउंड है MCG, ऑस्ट्रेलिया के जो तकरीबन डिफरेंट आउट ग्राउंड्स हैं, ये सारे उसके होम ग्राउंड है भाई। वो खेल के तो खेल खेल के उसने नाम बनाया, तो यहाँ पे भी अगर रऊफ परफॉर्मेंस नहीं करेगा। और कल तो बच गए, ऑस्ट्रेलिया वाले बच गए, क्योंकि कितने अरसे के बाद एडिलेड में मैच हुआ जो बाबर आजम के लिए फेवरेट थी। लास्ट टाइम सेंचुरी मारी थी बाबर ने यहाँ पे, और इस बार तो बस ये दोनों बचे ही स्टार्टिंग में बना के, नहीं तो बाबर भी बहुत गुस्से में आया था। सारे कहते हैं बाबर फिनिशिंग प्लेयर नहीं है, फिनिशिंग प्लेयर नहीं है। भाई देख लो कितनी प्रेशर था उसके ऊपर कि उसने आखिरी बॉल छक्का मार के जिताया उसने। कोई हाल अगर बाबर छक्का ना मारता तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आप लोग समझ ही नहीं सकते यार। इन सब के बीच में हम अब्दुल्ला को, शफीक को नहीं भूलेंगे। 64 रन, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला शफीक के कि थोड़ा सा अगर इनकी मतलब थोड़ी सी हम बुराई भी करें, जो करनी भी चाहिए, जिस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहिए, कि हमारा स्टार्ट बहुत शेकी था, बहुत शेकी स्टार्ट था। साइम अयूब का कैच ड्रॉप हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फील्डर ने जब कैच ड्रॉप किया तो मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही थी उनकी हालत देख के कि कैच कर रहे हैं, टांगे खुली हुई हैं, बुरा हाल है, मतलब फनी जोक्स नहीं कर रहे हैं उनके। वो कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक विकेट पे लगती लगती बॉल वो बची। मतलब स्टार्टिंग बहुत शेकी था। तो हैजलवुड ने उस टाइम तालियां भी बजाई थी उसकी अच्छी शॉट के ऊपर। वो मेरा जहाँ तक मुझे भी याद रहा है और मैंने भी उस चीज़ को नोट किया कि वो तारीफ नहीं थी, वो एक तंजिया था। क्योंकि हम लोगों को यही प्रॉब्लम होती कि हम लोग बीट बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब हम लोग शॉट्स खेलने जा रहे थे लेकिन बल्ले से लग नहीं रही थी। कल किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का दिन था। ऊपर वाले की तरफ से पूरी सपोर्ट थी हमारे साथ, और हमारे प्लेयर्स जो से वो खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने जब खेलना शुरू किया, क्योंकि 27 बॉलों पे सिर्फ 7 रन साइम के, और उसके बाद उन्होंने जो 44 बॉलों पे 75 रन बनाए, अब्दुल्ला ने 64 रन बनाए, बाबर आजम ने छक्का मार के मैच जिताया। सिर्फ 1 विकेट हमारी आउट हो सकी, वो भी मुझे दुख है कि क्यों हुई। ओपनर को ही कंप्लीट कर देना चाहिए था, ये भी एक रिकॉर्ड हो जाता। क्या छक्के मारे यार साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया को। 10 छक्के टोटल कल लगे, 10 छक्कों का रिकॉर्ड होगा, जिनमें से 6 छक्के साइम अयूब ने मारे यार। निकल निकल के उस लड़के ने मारे। और आपने एक चीज नोट की, अनसीन शॉट उसने बंद कर दी। मतलब अब वो देख रहा है कि कैसे शॉट खेलनी है, कहाँ शॉट खोलनी है लेग स्टैम्प पे। एक मतलब वो टारगेट बना लेते हैं कि हमने इस तरफ देख लिया, अब उसमें वहाँ पे वो एक बाबा बैठा हुआ है जो कि मुझे नजर आ रहा है, वो बहुत मनूस है, हमने उसके ऊपर टारगेट करना और वो उसको देख के बॉल मार रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस साइम के 82 की वजह से पाकिस्तान कल मैच जीता। अब्दुल्ला का 64 का प्रॉपर शराकत थी, बहुत अच्छी बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक वाइस कैप्टन ने, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। तीसरा मैच कल संडे वाले दिन खेला जाएगा पर्थ के अंदर। पर्थ की पिच के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही घटिया पिच है, इतनी घटिया पिच है कि आपको बता नहीं सकता। इस पे 200 स्कोर भी अगर 200, 220, 230 स्कोर बना लिया अगर पाकिस्तान ने, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा अजाब हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने कल 200 प्लस स्कोर हमारे लिए पहले सेट कर दिया टॉस जीतने के बाद, तो भाई साहब पाकिस्तान की बैटिंग का बहुत बुरा हाल होगा। हम लोग इसी ग्राउंड में T20 के मैच में नीदरलैंड से आ रहे थे और मैं ग्राउंड में मौजूद था, अपनी आंखों से अपनी बेइज्जती देख के आया था। जैसे कि पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम तीसरा मैच देखने के लिए जाएंगे और मैं ग्राउंड से आपके साथ बात करूंगा, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल मैं ग्राउंड में पहुंचूं, मैच शुरू होते के साथ पहुंचूं या मैच शुरू होने के मिड में पहुंचूं, लेकिन मैं पहुंचूंगा ज़रूर।
पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह वहां से आपको फुटेज बना कर आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। फिर हम हारें या जीतें, कल के चांसेस बहुत कम मुझे लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर्थ के लिहाज से देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। पर्थ इतना फेवरेट ग्राउंड नहीं है पाकिस्तान का। पिच जो सी है वो पेसर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पेसर्स जो से हैं, बॉलर्स जो से हैं, हमारे अगर सही टारगेट पे बॉल कर गए तो उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स भी हैं। मतलब ठीक है, एडलेट में नजर आया कि यार स्टार्क के साथ क्या किया आप लोगों ने, क्या किया स्टार्क के साथ, मिचेल स्टार्क की वो यार इतनी तो रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए थी यार। उस बंदे को 6 4 6 4 6 इस तरह करके साइम अयूब आ रहा था कि कवर में यार। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान कल। मतलब एक नज़र आया यार कि पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम खेल रही है। रऊफ की परफॉर्मेंस के ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी जो टीम थी वो खत्म हो गई। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि 6 आउट हो चुके थे उनके 136 137 पे ऊपर, उसके बावजूद कमिंग्स और मैक्सवेल जब आए जिस टाइम, तो वो दोनों हंस रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मतलब 6 खिलाड़ी आउट हो गए, आप इतना इजी ले रहे हो कि अब हम लोग यहाँ से ले जाएंगे आगे। फिर आगे रऊफ साहब मौजूद थे और उन्होंने क्या विकेट ली। रऊफ साहब ने जबरदस्त बॉलिंग रही। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने कल सिवाय फील्डिंग के अलावा क्योंकि 3 कैच हमने ड्रॉप किए, उसके अलावा बाकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। बैटिंग लाइन बहुत अच्छी रही, बहुत अरसे से इस चीज़ को क्लिक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम जीतने के बाद ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि हमारा स्टार्ट बहुत शेकी था, हम लोग बहुत डरे हुए थे, लड़कों से बॉल टच नहीं हो रही थी, जिसकी जिंदा मिसाल ये साइम अयूब 27 बॉलें खेलने के बाद भी 7 रन थे, जिनमें से कम मेरा ख्याल 8 या 10 बॉलें ऐसी थी जो उन्होंने खेलने की कोशिश की जो उनके बल्ले से लगे बगैर निकल गई। यही चीज़ अब्दुल्ला के साथ भी हो रही थी, थोड़ा डर रहे थे, थोड़ा कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्हें समझ आ गई कि हमारी आज, मेरा ख्याल है क्योंकि जो बंदा खेल रहा होता है ग्राउंड में जो होता है उसको पता होता है, तो जब उन्हें समझ आ गई कि नहीं आज हमसे कुछ गलती नहीं हो सकती या हम आउट नहीं होंगे इनसे इस तरीके से, फिर उन्होंने खुल के खेलना शुरू किया। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बी टीम खिलाई, बी टीम कैसे बी टीम में? स्टार्क उसमें था, हेजलवुड उसमें था, उसके बाद कमिंग्स उसमें था, मैक्सवेल उसमें था और उनके 2 बड़े जैम्पा उसमें था। मतलब 6-7 प्लेयर तो ये जो उनके मेन टीम के मेन प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप भी खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, पीछे 2 या 3 प्लेयर उन्होंने अगर नए डाले हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी टीम नहीं थी। अब बाकी चीज़ों को, जो बाकी प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट दिया था वो पर्थ में जीतने के लिए, जाहिर है वो खेलेंगे सारे के सारी, पूरी टीम अपनी पुरानी दोबारा वापस लेके आएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक बार हिलाया हम लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया की जो हालत हुई है कल के दिन में, कल के मैच में देखने के बाद वो लोग ज़रूर सोचेंगे, जिस तरह का उनका पिछला बयान था कि हमने आपकी बॉलिंग को रीड कर लिया, ओवल में चेंज करनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान ने वाकई चेंज की। कल का मैच जीतने के बाद एक और रिकॉर्ड बना जी, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जी तीसरे नंबर पर, यानी इंडिया से भी आगे आ चुका है। यानी कि 41 मैचेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुका है, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। सिर्फ थोड़ी सी छांटी करने के बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसा एग्रेशन रहा, एमसीजी के मैच के बाद से ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने वाली थी, पता लग गया था कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिकी पॉन्टिंग का बयान आया जैसे बताया रिजवान के बारे में कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बंदे को खेलते हुए देखते हुए, क्योंकि ये बैटिंग के दौरान या फील्डिंग के दौरान भी, किसी भी खासतौर पर बैटिंग के दौरान किसी भी टीम की गेम ऑन कर सकता है, यानी किसी भी टीम से मैच जीत सकता है। शाहीन के अगर स्टैट्स की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहीन के स्टैट में 6 मैच उन्होंने खेले हैं, 18 विकेटें ली अभी तक उन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ब्रेकिंग न्यूज है जी कि पीसीबी ने हाइब्रिड सिस्टम वाले मैचेस का एक्सेप्ट करने से इनकार करने वाले हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ये मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग बात है क्योंकि 11 नवंबर को आईसीसी वाले आकर यहाँ पर स्केड्यूल का ऐलान करने लगे हैं और उनकी तरफ से भी इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है कि कोई हाइब्रिड सिस्टम मैचेस नहीं होंगे। इंडिया ने वहाँ पे बोला जी कि आप हमारे जो मैचेस हैं वो लाहौर में मत कराएं बल्कि दुबई में कराएं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया इंडियन मीडिया के मुताबिक। अब इसके ऊपर आईसीसी या पीसीबी क्या एक्शन लेता है, इसका जवाब तो आईसीसी वालों ने दिया था पहले भी, कि पीसीबी इस बारे में आपको बहुत अच्छा जवाब देगा। आगे एशिया कप होने वाला है, अगर पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया नहीं जाता, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इनकार करेगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में इतना सांस है नहीं रही, सॉरी टू से, लेकिन ये सच्ची बात है क्योंकि हम लोग ना तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम ना करते हैं तो एशिया कप में इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि जी आईसीसी वालों ने बोल दिया कि अगर इंडिया नहीं आता तो उसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा तोहफा मिलेगा या बड़ी चीज़ मिलेगी। भी उसके बारे में मुझे कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आ रही, खाली सुनने सुनाने में ही आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत पैसा कमाने वाला है अगर इंडिया नहीं आता। और इंडिया नहीं आता तभी पाकिस्तान वाले यानी पीसीबी वाले इस चीज़ के हाइब्रिड सिस्टम से भी इनकार करें क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमें पैसा मिलने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी तो चल रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिया को क्या मसला है, इंडिया की टीम को क्या मसला है। जो उन्होंने पहले डिसाइड किया था वो भी ठीक था कि आप आओ अपना मैच खेलो, शाम को फ्लाइट लो वापस चले जाओ। टोटल 25 मिनट की तो फ्लाइट है लाहौर से दिल्ली की, कितनी देर लगती है, 25 नहीं तो आधा घंटा।
लेकिन नहीं, पर वो सियासत, पॉलिटिक्स, पता नहीं है क्रिकेट में से पॉलिटिक्स कब निकलेगी, कब होगा। इससे पहले भी इंडिया आती रही है, इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलती रही है, दुनिया पूरी खेल के जा चुकी है, पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न। यार हद होती है यार। न्यूजीलैंड की टीम आके जा चुकी, इंग्लैंड की टीम आके जा, मतलब दुनिया पूरी में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में PSL खेलने के लिए आ चुके, सारा कुछ हो चुका, उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हुए। आप लोगों को ही कंसर्न है। ना करने की कोई वजह समझ नहीं आती। इंडिया को थोड़ा सा तो अपने आप को डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब जमहूरी हो जाए। अल्लाह के बंदो, क्रिकेट के लिए खेलो, क्रिकेट एक अच्छी चीज़ है, दुनिया में क्रिकेट जीतनी चाहिए। और ये दो टीमों का मैच जब भी होता है, दुनिया सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट में पैसा आता है। तो इन दोनों को सोचना चाहिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ी सी समझ से बाहर है पीडिया की ये पॉलिसी, पर आई होप कि अभी भी उसमें 4-5 महीने 6 महीने हैं मैचेस स्टार्ट होने में, शायद उससे पहले इनकी पॉलिसी चेंज हो जाए, ICC प्रेशर डाले या ICC इनको लेकर यहाँ तक आए। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वक्त के साथ पता चलेगा। वहीं पर जी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का T20 हुआ यार। मैंने अपनी लाइफ में ना इतना बेकार मैच साउथ अफ्रीका की तरफ से अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब इतनी बेकार बॉलिंग, इतनी बेकार बॉलिंग, जितना बोल सकूँ ना एज ए क्रिकेटर होने के नाते, यानी एज ए जितना मुझे क्रिकेट की समझ है उसके हिसाब से, जितनी मैंने कल पूरा मैच देखा भाई, जो बुरी हालत थी ना साउथ अफ्रीका की, मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी घटिया तरीन बॉलिंग कर सकते हैं। मतलब 7वीं 6वीं 7वीं स्टंप से पीछे वो बॉल ही नहीं कर रहे थे, चेस्ट हाई पे उसको बॉल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, और सारी 6वीं से 7वीं मतलब किसी बंदे ने विकेट टू विकेट नहीं दिया। इंडिया के जो प्लेयर आउट हुए स्टार्टिंग में, जो बड़ी विकेट्स गिरी हैं, वो मैं सिर्फ इतना ही समझूंगा कि स्काई वगैरह और दूसरे तीसरे जो ये आउट हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती और तेज खेलने की वजह से आउट हुए। अगर ये लोग थोड़ा सा आगे खेलते तो शायद 300 स्कोर इन्होंने भी कल मार देना था। इस हिसाब से ये लोग इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे थे। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 202 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 141 रन के ऊपर आउट होगी। भाई साहब, पावर प्लेयर में 3 प्लेयर आउट हो गए। संजू सैमसन की कल बैटिंग देखने के बाद तो मेरा ये आलम हो गया था कि मैं ये सच का दिल कर रहा था कि टीवी के अंदर घुस के साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को पकड़ के रख रख के कानों पे मारनी शुरू करूं कि तुम लोग बाल किधर कर रहे हो। उस बंदे की ये हालत थी कि कल उसको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था। मतलब उसने हर बॉलर के साथ ये हालत की कि किसी भी बॉलर को 7 की एवरेज 8 की एवरेज, या एक बॉलर तो एक ओवर में 10 से 12 की एवरेज भी लेके गए। मतलब इतना मारा उस संजू सैमसन ने, उतना मारा संजू सैमसन ने कि मैं हैरान हो गया हूँ यार। कि 107 स्कोर बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रही। 107 स्कोर उन्होंने 50 बॉलों के ऊपर बनाया, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। उनके साथ तिलक रहे जिन्होंने 33 रन बनाए, स्काई 21 रन बना के गए। साउथ अफ्रीका की तरफ से गैरेट जिन्होंने 3 विकेटें ली, उनके साथ रहे मार्को जिन्होंने 1 विकेट ली, और केशव भी 1 ही विकेट ले सके और सिर्फ मार खाते रहे बेचारे। इतनी गंदी बॉलिंग। मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा साउथ अफ्रीका से कि तुम इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो या इंडिया में खेल रहे हो? 4 स्पिनर खिलाए आप लोगों ने। साउथ वालों तुम लोग किस चक्कर में, और वो भी बच्चे बच्चे से यार, कच्चे जिन्होंने 18-19 साल के या 20 साल का मैक्सिमम होगा, उसकी बॉल उससे ज्यादा भारी लग रही थी मुझे, जो स्पिनिंग बॉलिंग करने आया था, जिस बेचारे को संजू ने मार मार के ये आलम किया था कि दोबारा तुम लोगों ने उसको ओवर नहीं दिया। 4 स्पिनर क्या सोच के तुम लोगों ने खिलाए, किस चक्कर में? इंडिया जैसी टीम को तुम्हें पता भी है कि बैटिंग लाइन इनकी इतनी स्ट्रांग है, तुम लोग कर क्या रहे? इतनी मार खाने के बाद कम से कम तुम लोगों को तो समझ आ जानी चाहिए थी कि बैटिंग कैसे करनी है। मतलब टॉप बैटर इनके देख लें कि रिची जिन्होंने सिर्फ 25 रन बनाए, गिराडिन जिन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की लेकिन स्कोर भी 23 बना सके, और रैना ने 21 रन बनाए। मतलब 3 टॉप के प्लेयर हैं, 25, 23 और 21। इंडिया की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग रही। पावर प्लेयर में ही उन्होंने 3 प्लेयर आउट कर दिए थे। वरुण की तरफ से 3 विकेटें ली गई, 25 रन दिए वरुण ने, जबरदस्त बॉलिंग की। उनके साथ रहे रवि जिन्होंने 3 विकेटें ली, 28 रन देकर प्लेयर ऑफ द मैच भी बनाना इन्हीं को चाहिए था, जितने अच्छे तरीके से ये बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं किया। और आयुष जिन्होंने 2 विकेटें ली, 28 रन देकर। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कल इंडिया की तरफ से। 1 साइडेड टोटल मैच था, साउथ अफ्रीका को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में हराया। संजू की बैटिंग की अगर बात करें तो 107 रन बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही यार। अगर हम टोटल साउथ की अगर हम 1 साइडेड बॉलिंग को छोड़ दें, अगर उनकी घटिया बॉलिंग को छोड़ दें, तो बैटिंग में संजू सैमसन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सिर्फ संजू सैमसन ने 10 छक्के कल मारे T20 में, 10 छक्के और 7 चौकों की मदद से 107 रन बनाया 50 बॉलों के ऊपर। अब आप खुद सोच लो कि यार क्या क्या हो रहा हो। 107 रन उनके हैं। अब आप खुद सोच लो कि 96 पे बाकी 7 प्लेयर इंडिया के आउट हुए। मतलब टोटल 8 प्लेयर 202 रन का टारगेट सेट किया, तो 107 तो खाली संजू के हैं और बाकी है। अगर ये लोग थोड़ा सा प्रॉपर बॉलिंग, जिस हिसाब से कल संजू बैटिंग कर रहा था और जिस तरह वो विकेट 5वीं स्टंप पे आके खड़ा होकर वो इनको छक्के मारा था, अगर इनमें से कोई भी समझदार बॉलर होता और विकेट टू विकेट बॉल करता तो संजू 50 भी नहीं कर सकता था।
लेकिन कल इन्होंने हलवा बनाकर इंडिया को दिया, संजू के लिए बॉल को फुटबॉल बनाया और इंडिया ये मैच जीत गया। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। अभी 3 मैच और होने हैं, टोटल 4 मैचेस की सीरीज़ है, पर समझ नहीं आई या तो 3 होते हैं या 5 होते हैं, लेकिन ये 4 मैचेस की सीरीज़ है। अब देखते हैं अगला मैच जो है वो मेरा हाल 8 तारीख को है, उस पर क्या होता है इंडिया का, उसके बारे में डिटेल आएगी तो फिर उसके साथ बात करेंगे। बाकी कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, उस मैच पे वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह मैच के बाद, या फिर अगले दिन आपको ज़रूर अपलोड करेंगे और तब आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठोक लीजिए महाकाल का, 5,000 लौटे दिख जाना।